नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी चेयरमैन को कैसे रिमूव किया जाता है। जब मैंने यूपीएससी चेयरमैन हमारे नए यूपीएससी चेयरमैन जब अपॉइंट हुए तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके रिमूवल पे वीडियो बनाऊं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी एंड हियर आई एम। तो ये एक रिमूवल की सीरीज है। इस रिमूवल की सीरीज में अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई लोकसभा के स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोस्तों शुरू करते हैं रिमूवल ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी भी पोस्ट के रिमूवल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे इस प्रोसीजर को मेंशन किया गया है या नहीं। सो दोस्तों बिल्कुल किया गया है। आर्टिकल 317 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 317 जहां पे लिखा हुआ है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। आप सोच रहे होगे कि सर एक लाइन में क्या समझ में आता है, तो देखो यहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, यहां पे यूनियन या स्टेट नहीं लिखा हुआ, यहां पे यूपीएससी या एसपीएससी नहीं लिखा हुआ, यहां पे सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा है। तो इससे एक चीज ये जाहिर कर देता हूं मैं आपको, जो आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए कि यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव करने का सेम प्रोसीजर होता है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो जिस तरीके से यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव किया जाएगा उसी तरीके से एसपीएससी के चेयरमैन को भी रिमूव किया जाएगा और उसी तरीके से यूपीएससी के मेंबर्स को भी। तो ये मत सोचना कि यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव करने का अलग प्रोसीजर है, मेंबर को रिमूव करने का अलग प्रोसीजर है। बिल्कुल अलग नहीं है, सेम है। और ये भी मत सोचना कि यूपीएससी के चेयरमैन और एसपीएससी के चेयरमैन को अलग अलग तरीके से हटाया जाता है। जी नहीं, दोनों ही केसेस में दोस्तों, दोनों ही केसेस में मैं आपको यहां पे बता दूं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एसपीएससी हो, रिमूवल प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा ही रिमूवल किया जाता है। यह मत सोचना कि एसपीएससी के केस में गवर्नर रिमूव करेंगे। जी नहीं, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट ही करेगा। तो प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 317, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। 3 सर्कमस्टांसेस हैं। पहला, इफ ही इज अडजस्ड एंड इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब कि बैंकरप्ट। अगर सामने वाला कोई यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर है, अगर वो बैंकरप्ट हो गया है, भैया पूरी तरीके से वो डूब रखा है कर्जे में और बैंकरप्ट हो चुका है, वो इंसॉल्वेंसी जिसे कही जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसको रिमूव किया जा सकता है। दूसरा केस है इफ ही इंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यूपीएससी का मान लो कोई चेयरमैन, ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन बाहर यानी कि अपने यूपीएससी के ऑफिस के बाहर कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा हो या काम कर रहा हो और वहां से पैसे कमा रहा हो, पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर वो किसी भी तरीके के पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है तो भी उसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इफ ही इज अनफिट टू कंटिन्यू, यानी कि भाई जो यूपीएससी चेयरमैन है या मेंबर है या एसपीएससी चेयरमैन है या मेंबर है, वो व्यक्ति अनफिट है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, वो पागल हो गया, मेंटल हो गया, जो भी हो गया, अनफिट है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनके आधार पे प्रेसिडेंट, चेयरमैन और मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, अनफिट का यू, पेड एम्प्लॉयमेंट का पी, इंसॉल्वेंट का आई, यूपीआई। यूपीआई आप सभी चलाते हैं, गूगल पे, फोन पे सब चलाते होंगे। तो यूपीआई, अनफिट, पेड एम्प्लॉयमेंट, इंसॉल्वेंट, ये 3 जो है कंडीशंस है। मैं आपको अपने हर वीडियोस में छोटी छोटी इस तरीके की ट्रिक्स बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको चीजें याद रहें। तो क्या सिर्फ यही 3 कारण है जिनकी वजह से प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, या इनके अलावा एक और कोई सिचुएशन है? एक और सिचुएशन है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव देम फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर एक और क्राइटेरिया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, तो वो गलत होगा, क्योंकि मिसबिहेवियर के अलावा ये 3 क्राइटेरियाज भी हैं।
ठीक है, ये याद रखना, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। सो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव देम फॉर मिसबिहेवियर। अब आप सोच रहे होगे कि सर मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है मिसबिहेवियर का, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर का मतलब बताया गया है? जी हां दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर का मतलब बताया गया है। मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि अगर यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर किसी भी तरीके से भारत सरकार या राज्य की किसी भी सरकार द्वारा बनाए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में अगर इंटरेस्टेड है तो वो एक मिसबिहेवियर कहलाएगा। और दूसरा, अगर यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर किसी भी तरीके से भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में किसी भी तरीके के प्रॉफिट में इन्वॉल्व होता है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट उसको मिल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो मिसबिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिसबिहेवियर मतलब क्या? अगर यूपीएससी चेयरमैन या मेंबर किसी भी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए गए किसी भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो मिसबिहेवियर कहलाएगा। सो प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम फॉर मिसबिहेवियर। लेकिन मिसबिहेवियर के केस में ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट अपने आप से अपनी मर्जी से रिमूव कर देंगे, ये आपको याद रखना है। मिसबिहेवियर के केस में प्रेसिडेंट जो है वो उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे इंक्वायरी के लिए। इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं भेजेंगे, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। इन तीनों के केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं भेजेंगे, लेकिन मिसबिहेवियर के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे, ठीक है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर भेज दिया कि भाई चेक करो यार कि ये यूपीएससी चेयरमैन मिसबिहेवियर का दोषी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया, इंक्वायरी की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के बाद उसे अपहोल्ड किया और प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि हाँ भाई ये बंदा मिसबिहेवियर का गिल्टी है, इसको हटाओ, इसको रिमूव करो, तो फिर प्रेसिडेंट हैज टू रिमूव, तब फिर प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और यहां पे एक चीज याद रख लो कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि करना है तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, कोई उसका उपाय नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट बाद में बोल दे कि ठीक है यार नहीं, मैं रिमूव नहीं करने वाला, ऐसा नहीं होगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर एडवाइस दे दी तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज ये भी बता दूं कि जब ये इंक्वायरी चल रही होगी तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो, उसे सस्पेंड भी कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड। और यहां पे एक चीज ये भी ध्यान रखना कि पार्लियामेंट में वोटिंग की जरूरत नहीं होती यहां पे कहीं पे भी, ठीक है। अगर यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर है जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर एसपीएससी का चेयरमैन और मेंबर है तो गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिमूव तो प्रेसिडेंट ही करेंगे दोनों ही केसेस में। तो मैं एक बार फटाफट क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं कि चाहे यूपीएससी का मेंबर हो या चेयरमैन, चाहे एसपीएससी का मेंबर हो या चेयरमैन, दोनों के रिमूवल की प्रोसेस सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 317 में दी गई है, ठीक है। दोनों को किस तरीके से रिमूव किया जाता है? ये 3 केसेस होते हैं यूपीआई वाले, इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के। और एक केस होता है मिसबिहेवियर का, जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही रिमूव कर सकते हैं। इतनी सी बात है। सो दोस्तों जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और आपको समझ में आया या नहीं आया। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताएं। आप मुझे ट्विटर में, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, क्लिक करके इस चैनल का पार्ट बन जाइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद।